नहीं चल रहा है? हमने ऐसे हालात बना दिए कि नहीं बना दिए? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानी यह है, जिब्रील अमीन को बता रहे हैं, क़यामत की निशानी यह है कि औलाद जो है नाफरमान हो जाएगी। अन्तलिदल अमतु रब्बतहा। कितने बदनसीब हैं वो बेटे वो बेटियां जो अपने माँ बाप को सताती हैं, परेशान करती हैं, और क़यामत की ये जो निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो उनके ऊपर फिट बैठ रही है। मैं आपको एक मिसाल दूं। अभी मुझसे पहले भी शेख तकरीर कर रहे थे, औलाद ही के ताल्लुक़ से बहुत प्यारी तकरीर, माँ बाप के ताल्लुक़ से बहुत प्यारी तकरीर कर रहे थे, बड़ी अच्छी मिसालें दे के समझा रहे थे। मैं भी आपको एक मिसाल देता हूँ। माँ बाप अपनी औलाद को कितना प्यार करते हैं ये हम लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। ये अलग बात है कि जब बाप बन जाएं, माँ बन जाएं, तब समझ में आ जाए कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद से। मिसाल के तौर पर अगर किसी का मकान किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ से ट्रेनें निकलती हों, ट्रेन निकलती ना रेल, तो उनका मकान स्टेशन के करीब हो या रेल की पटरी के करीब हो, ऐसी जगह पर मकान हो किसी का जहाँ से ट्रेनें निकलती हों। ट्रेनों की आवाज़ 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कितनी दूर से सुनाई देती है कि नहीं? हाँ। और जब वो पास से निकलती है तो अगल बगल और आसपास के जो मकान होते हैं वो बिल्कुल ऐसे यूं हिलते हैं, ट्रेन की निकलने से हिलते हैं कि नहीं हिलते? किसी का मकान ऐसे ही जगह पर है, उस घर के अंदर, उस मकान के अंदर एक माँ है और एक उसका छोटा सा बच्चा है। माँ अपने बच्चे को लेके सो रही है। ट्रेन निकली, रात भर ट्रेनें निकलती रहती हैं और माँ और बच्चे दोनों सो रहे हैं। वो ट्रेन जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर से सुनाई देती है, वो ट्रेन जब निकलती है तो पूरा मकान हिलता हुआ मालूम होता है। लेकिन रात भर ट्रेनें निकलती रहती हैं, बच्चा और माँ दोनों सोते रहते हैं। जिस माँ को वो ट्रेनों की निकलने वाली ट्रेनों की आवाज नहीं जगा पाती पूरी रात, उसी के बराबर में लेटा हुआ बच्चा एक बार अगर रो देता है तो माँ की आंख खुल जाती है। बोलो, गलत तो नहीं कह रहा मैं? जिस माँ को रात भर निकलने वाली ट्रेनों की आवाज न जगा सके, उसको अपने बच्चे की एक आवाज उठा देती है। माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक सहाबी आए, नौजवान है, आंखों से आंसू निकल रहे। अल्लाह के नबी, इन्नी असब्तु ज़म्बन अज़ीमन, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। क्या गुनाह हुआ ये नहीं बता रहे, कहा बस बहुत बड़ा गुनाह हो गया है मुझसे। सहाबी रसूल थे, छोटे गुनाह को भी बहुत बड़ा समझते थे। हम तो बड़ा भी कर लेते हैं तो भी नहीं समझते कि हमने गुनाह किया। कहा अल्लाह के नबी, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। सहाबी रसूल ने जब ये कहा तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बता क्या तेरी माँ जिंदा है? आपने ये नहीं कहा कि तुझे नमाज़ें पढ़ना है, तुझे ज़कात देना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, नहीं। एक सवाल पूछा, ये बता क्या तेरी माँ जिंदा है? साहबी रसूल कहने लगे, अल्लाह के नबी, माँ का तो कब का इंतकाल हो गया है, माँ जिंदा नहीं है, माँ तो कब की ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बता क्या तेरी खाला जिंदा है? खाला जानते हैं ना, जो माँ की बहन होती है उसको खाला बोलते हैं। कहा क्या तेरी खाला जिंदा है? साहबी रसूल कहने लगे, जी अल्लाह के नबी, खाला तो जिंदा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा और अपनी खाला की खिदमत कर, उनके साथ में अच्छे तरीके से पेश आ, नेक सुलूक कर, उनकी फरमाबरदारी कर, उनके अच्छी तरीके से खिदमत कर, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ़ कर देगा। अब सोचने की बात यह है कि जब खाला के साथ में अच्छा सुलूक करने की वजह से हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, तो माँ के साथ में अच्छा सुलूक करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क्या क्या अता फरमा सकता है। कितना बड़ा मकाम है माँ बाप का, लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती। और सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि 2 गुनाह ऐसे हैं कि जब तक इंसान दुनिया के अंदर वो उसकी सजा नहीं काट लेगा उसे मौत नहीं आ सकती। 2 गुनाह ऐसे हैं जब तक इंसान उसकी सजा दुनिया में काट न ले उसको मौत नहीं आ सकती। उन 2 गुनाहों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला गुनाह बयान फरमाया वो माँ बाप की नाफरमानी करना है। अगर आप माँ बाप के नाफरमान हैं तो जब तक दुनिया में उसकी सजा नहीं काट लेंगे मौत नहीं आ सकती। तो माँ बाप का मर्तबा बहुत ज्यादा है मेरे भाइयों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की पहली निशानी यह है अंतलिदल अमतु रब्बतहा, औलादे नाफरमान हो जाएंगी, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने लगेंगी। मुसलमानों, हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम कुरान करीम के मानने वाले हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले हैं। आप उन लोगों की बात छोड़ दीजिए जो इस्लाम को नहीं मानते, जो कुरान को नहीं मानते, जो मुसलमान नहीं है। उन्होंने तो अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में रख दिया है, ऐसे जगह पे रख दिया है जिसको ओल्ड हाउस कहा जाता है। पता है विदेशों में क्या होता है माँ बाप के साथ में? जानते हो, विदेशों में औलाद के पास इतना टाइम नहीं और उसके दिल में इतनी जगह नहीं कि वो अपने घर में भी अपने माँ बाप को रखे। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो विदेशों में एक जगह होती है अस्पताल की तरह, जैसे हमारे यहाँ अस्पताल होते हैं, ऐसे वहां जगह होती है अस्पताल की तरह, हॉस्टल की तरह, उनको ओल्ड हाउस कहा जाता है। उसमें जाकर बूढ़े माँ बाप को रख दिया जाता है। वहां पर कुछ लोग होते हैं, कुछ औरतें होती हैं, वही उसकी देखभाल करती है, वही उसकी खिदमत करती हैं, बेटा पैसे पहुंचाता रहता है। बताइए ये सब इसी दुनिया के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर देखा नहीं होगा अपनी आंखों से तो सुना तो होगा, कम से कम पढ़ा तो होगा कहीं ना कहीं। अब इससे ज्यादा माँ बाप की नाफरमानी और क्या होगी? और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब औलादे माँ बाप की नाफरमान हो जाएं तो समझ लेना ये क़यामत की निशानियां हैं और क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। तो इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली निशानी क्या बयान फरमाई? अंतलिदल अमतु रब्बतहा, औलाद नाफरमान हो जाएगी। दूसरी निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं वअंतरल हुफातल उरातल आलता, और क़यामत की एक निशानी ये भी है कि जब तुम ये देख लो, गौर से सुनो, निशानी देखिए कितनी ज़बरदस्त है। प्यारे नबी फरमाते हैं कि जब तुम ये देख लो कि नंगे पैर रहने वाला, नंगे बदन रहने वाला, फटे हाल कल्लाश गरीब आदमी, ऐसा मोहताज जो दूसरों की यहाँ काम करने वाला, दूसरों की बकरियां चराने वाला, ऐसे लोग जिनके पास में पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, जिनके पास में कपड़े पहनने के लिए, बदन पे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और जब तुम देख लो कि दूसरों की बकरियां चराने वाला, दूसरों की मजदूरियां करने वाला, दूसरों की यहाँ काम करने वाला लोगों को जब तुम देखो, रिया अशाय यततावलूना फिल बुनियान, वो अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने लगेंगे, वो अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तामीर करने लगेंगे, बेहतरीन मकान तामीर करने लगेंगे। तो समझ लेना कि क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। निशानी समझ में आई? आज आप देख लीजिए, 10 साल पहले किसी की हालत देखो और 10 साल के बाद उसकी हालत देखो। आप किसी गांव में चले जाओ, आज से 10 साल पहले किसी के गांव में गए होगे और 10 साल के बाद आप उस गांव में जब पहुंचोगे तो आप देखोगे कि हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। जहां कच्चे मकान थे वहां पक्के मकान बन चुके हैं, जहां कच्चे रोड थे वहां पक्के रोड बन चुके हैं, जहां पर छोटे छोटे मकान होते थे वहां बड़े बड़े मकान हो चुके हैं, जहां पर 1 मंजिल के मकान होते थे वहां 2-2, 3-3 मंजिल की घर और मकान बन गए। प्यारे नबी फरमाते हैं एक वक्त ऐसा होगा कि पहनने के लिए चप्पल नहीं, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं, और फिर जल्दी 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 लोग मालदार होने लगेंगे। आज हमारे यहाँ देख लो, लोग मजदूर हैं, परेशान हैं, काम करने के लिए दिल्ली चले गए, काम करने के लिए बंबई चले गए, काम करने के लिए सऊदी चले गए, कहीं और चले गए, और 5 साल बाद 10 साल बाद लौट कर आए, बेहतरीन मकान बना के तैयार कर लिया। ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो।
एक भी निशानी ऐसी तो नहीं है कि आप कहो कि ये कौन सी निशानी आपने बता दी, ऐसा तो नहीं होता। सारी निशानियां वो है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम देख लो, आज आपने देखा होगा, वीडियो के अंदर देखा होगा, या इस तरीके से आपने फोटो में देखा होगा, जब कभी दुबई का फोटो आता है ना, बेहतरीन ऊंची होटलें, बेहतरीन ऊंची बिल्डिंगें, बेहतरीन एयरपोर्ट, बेहतरीन रोड, और ये और वो, बेहतरीन बेहतरीन सब कुछ। और अगर आप गूगल पे सर्च करो और 50 साल पहले का दुबई देखो तो आपको रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं था वहां, रेत ही रेत है सब तरफ, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। और 50 साल में इतना डेवलपमेंट कि आज लोग वहां घूमने के लिए जा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें वहां पर कायम है। क्यों? प्यारे नबी फरमाते हैं जब तुम देख लो कि एक वक्त ऐसा होगा कि फटे हाल होंगे, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पहनने के लिए चप्पलें नहीं है, खाने के लिए नहीं है, और कुछ टाइम ही गुजरेगा कि वही लोग जिनके पास में कुछ नहीं होगा वो अपनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना लेंगे और उस पर फख्र करने लगेंगे। समझ लेना ये क़यामत की निशानी है। और आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर दूसरी निशानी ये बयान फरमाई। ये सारी निशानियां हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक और निशानी बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तक़ूमुस्साअतु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी। ला तक़ूमुस्साअतु, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी, यानी क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी। हत्ता युक़बज़ल इल्मु, यहाँ तक कि इल्म उठ जाएगा, इल्म कम हो जाएगा, इल्म उठ जाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया,